कि लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव ने लालू फैमिली पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा पर्दाफाश किया। सुभाष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते अपहरण केस की पूरी डील सीएम आवास में ही तय होती थी। सुभाष के आरोपों पर चुनाव वाले बिहार की सियासत सीधे 360 डिग्री पर घूम गई है। ये सब काम लालू जी को था, अपराधी पालना पूरे बिहार में। हम लोग का काम थोड़ा था, हम लोग को झूठे लोग बदनाम कर दिया। इस बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि लालू प्रसाद अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपराधियों को शरण देते थे। यही नहीं, अपहरण की डील सीएम हाउस से तय होती थी और खुद लालू प्रसाद उसमें मध्यस्थता करते थे। जो लोग अपहरण किया था वो तो बाहरी लोग थे, दूसरा लोग थे। का लेन देन हुआ नहीं हुआ उतना तो हम जानते नहीं हैं। डील कहाँ हुई आखिर उसकी? फाइनली वही प्रेमचंद गुप्ता मिलजुल के लोग किया, कहीं से न कहीं से। सीएम हाउस में डील हुआ था। तो लालू जी सीएम हाउस में रहते थे, कहाँ बात होगी, दूसरे जगह बात होगी। गजब बात करते हैं भाई। लालू जी जहाँ रहेंगे वही नहीं बात होगी। जो बातें चलती थी कि सीएम हाउस से ही अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, तो आपकी बातों से लगता है कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई थी। तो सच्चाई तो है ही थी, में क्या अधूरा है? सच्चाई तो थी, सच्चाई तो है ही थी। सच्चाई में कौन कोई नकार देगा नहीं होती थी। करप्शन के जरिया, अपहरण के जरिया बहुत कुछ था, बहुत लाइन था। सुभाष यादव का बयान सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहला हमला बोला, कहा ये तो पता ही था, अब सच स्वीकारने के लिए सुभाष यादव का धन्यवाद। जबकि जेडीयू के नेता भी लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। साधु यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतना साहस कर रहे हैं कि सच्चाई बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। तो इस सच्चाई को तो एक एक जनता को जानना चाहिए कि लालू यादव परिवार का किस तरह का खेल चलता था। आज माननीय लालू प्रसाद जी के साला स्वयं सुभाष यादव जी इस बात को स्वीकार किया उन्होंने कि बिहार में अपहरण, हत्या, लूट की योजना सीएम हाउस से बनती थी। इधर विपक्षी दलों के नेता सत्ता पक्ष पर अपनी कमियां छिपाने के लिए नया किरदार खड़ा करने का आरोप लगा रहे हैं। जब तक आप राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजे जाते रहते हैं, तब तक आपको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। जितने भी अपराधी उन दिनों थे, वो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गले की हार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान के बाद आखिर में सुभाष यादव के बड़े भाई साधु यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। साधु ने सुभाष के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि 35 साल बाद क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। शायद सुभाष को किसी पार्टी से कोई पद लेना होगा। कोई पार्टी से कोई बात पाने के लिए, कोई पद हासिल करने के लिए ये बात बोल रहा है। तो लालू प्रसाद के एक साले सुभाष यादव ने पहले विस्फोटक खुलासा किया, फिर दूसरे साले साधु यादव ने आरोपों का बचाव किया। बता दें कि 1990 के दशक में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास पर साधु और सुभाष दोनों का ही दबदबा था। पर समय के साथ सुभाष यादव से लालू फैमिली के रिश्ते खराब होते गए। वैसे चुनावी साल में बिहार में साले ने अपने सियासी बहनोई को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे सियासत बेहद गर्म हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लालू राबड़ी की फैमिली ट्री के बारे में बताते हैं। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 3 भाई हैं। प्रभुनाथ यादव लालू प्रसाद के सबसे बड़े साले हैं। सुभाष यादव लालू प्रसाद के मंझले साले हैं और साधु यादव लालू के छोटे साले का नाम है। तो ये फैमिली ट्री और ये रिश्ता एक दूसरे का, और इसी रिश्तों के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप है वो लालू प्रसाद यादव को लेकर के, लालू के शासनकाल को लेकर के लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, रिश्ता तो समझ गए। अब पूर्व सीएम लालू प्रसाद पर सुभाष यादव ने क्या आरोप लगाए और छोटे साले साधु यादव ने कैसे बचाव किया, ये भी आपको एक एक करके बताते हैं।
तो सुभाष यादव का आरोप है कि लालू के सीएम रहते अपहरण होता था। साधु यादव का कहना है कि सुभाष यादव के सारे आरोप झूठे हैं। सुभाष का कहना है कि फिरौती की डील सीएम आवास से होती थी। साधु कह रहे हैं कि लालू पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सुभाष का आरोप है कि लालू खुद इस पूरी डील में शामिल रहते थे। साधु का दावा है कि लालू प्रसाद पर लगे आरोप सही नहीं है। अब देखिए, लालू प्रसाद ही फिरौती की रकम तय करते थे, ये सुभाष यादव कह रहे हैं। साधु यादव कह रहे हैं कि सुभाष किसी पार्टी के दबाव में बोल रहे हैं। सीएम आवास में अपहरण की फिरौती को लेकर बैठक होती थी और ऐसे में साधु पूछ रहे हैं कि सुभाष यादव बताएं कि वो खुद क्या करते थे। बैठक में लालू के करीबी नेता इसमें शामिल होते थे। तो साधु यादव कह रहे हैं कि सुभाष यादव उस वक्त खुद गुंडा थे। आरोप है कि शहाबुद्दीन, प्रेमचंद गुप्ता लालू की बैठक करते थे। साधु ने कहा कि हम लालू से कहते थे कि सुभाष को तवज्जो मत दीजिए। तो सुभाष यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि लालू डील को लेकर सामने बात करते थे। साधु ने किसी से फायदा लेने के लिए आरोप लगाया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो इन दोनों के बीच का है और ये पूरा विवाद जो है वो अब जन्म ले चुका है। और चलिए अब लालू पर लगे आरोप पर हो रही सियासत को भी समझते हैं। तो लालू पर सुभाष यादव के आरोप के बाद सियासत भी अब शुरू हो चली है। आरजेडी पर बिहार एनडीए के सहयोगियों ने निशाना साधा है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू और आरजेडी पर हमला बोला है। जेडीयू ने कहा कि लालू और राबड़ी का शासनकाल जंगल राज ही था। बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद के राज में अपहरण उद्योग चलता था। बीजेपी का कहना है कि पहले से ही लालू राबड़ी राज को जंगल राज बताते आ रहे हैं। सुभाष यादव ने तो हमारी बात पर फाइनल मुहर लगा दी, ये एनडीए के नेताओं का कहना है। लालू राज में अपहरण के खेल के सुभाष ने पुष्टि कर दी। बिहार एनडीए के दावे को सुभाष यादव ने अब प्रमाणित किया है, ऐसा एनडीए के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी दिन में कुछ और है और रात में कुछ और, ये साबित हो गया। अब देखिए